नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। विथ हाउ मच डॉलर हैज चाइना एमर्ज एट द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020-24। वित्त वर्ष 2024 में चीन कितने डॉलर के साथ भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? इसका आंसर है 118.7 बिलियन डॉलर। Who became the first male wrestler to qualify for the 2024 पेरिस ओलंपिक? 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? इसका आंसर है अमन शेरावत। नेम द टू प्लेयर हु सिक्योर्ड द टाइटल एट द पूना क्लब 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट। उन दो खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने पूना क्लब ओपन 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट में एकल खिताब हासिल किया है। इसका आंसर है उर्वशी जोशी एंड सूरज कुमार चंद। जेम्स एंडरसन हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट बिलोंग टू विच कंट्री? जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है किस देश से संबंधित रखते हैं? इसका आंसर है इंग्लैंड। विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट ऑफ वीज़ा एक्सेम्पशंस फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है मालडोवा। Who has been appointed as the new defense minister of Russia, replacing Sergei Shoigu in May 2024? मई 2024 में सरगई शोगू की जगह रूस के नए रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सर्गेई लावरोव। What is the estimated annual investment required to have agri-food emission by 2030 according to the World Bank report? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कृषि खाद्यान्न उत्सर्जन को आधा करने के लिए आवश्यक अनुमानित वार्षिक निवेश कितना है? इसका आंसर है 260 बिलियन डॉलर। रिसेंटली चाबहार पोर्ट इज इन द न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में चाबहार बंदरगाह खबर में है, यह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गल्फ ऑफ ओमान। Which company announced an investment of 4 billion euro in France to accelerate cloud and AI infrastructure, AI scaling and French tech accelerations? किस कंपनी ने क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर, AI स्किलिंग और फ्रेंच टेक में तेजी लाने के लिए फ्रांस में 4 बिलियन यूरो का निवेश की है? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। Who was honored the Global Excellence Award 2020-24 for outstanding contribution in education? शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है चंद्रकांत सतीजा। सुशील मोदी, द एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हु रिसेंटली पास्ड एट द एज ऑफ 72, सर्व्ड इन विच इंडियन स्टेट्स? पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जिनका हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस भारतीय राज्य में कार्यरत थे? इसका आंसर है बिहार। 3 इंडियन लिटरेरी masterpieces have been added to UNESCO Memory of the World Asia Pacific Regional Register. Which of the following is not in the list? 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में नहीं है? इसका आंसर है भागवत पुराण। Which Indian company is planning to set up a first of its kind human-centric AI Center of Excellence in France? कौन सी भारतीय कंपनी फ्रांस में अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है? इसका आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। Which country recently sent a tranche of humanitarian aid including 40 tons of medicine, medical supplies and other equipment to assist flood in victim in Kenya? हाल ही में किस देश ने केनिया में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवाएं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों सहित मानवीय सहायता की दूसरी किस्त भेजी? इंडिया। Which country did Mount
Ibu, a volcano that recently erupted in May 2024, sweeping ash and dark cloud into the sky, belong to माउंट आबू ज्वालामुखी, जो हाल ही में मई 2024 में फटा, जिससे राख और आसमान में काले बादल छा गए, किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा दूसरे वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह वीडियो मनोरंजक था। इसके अतिरिक्त यदि आपको यह वीडियो आनंददायक लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।